नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जे और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे यूडिन के बारे में, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने बैंक के पास अपना ऑडिट रिपोर्ट लेके जाते हैं या किसी डिपार्टमेंट के पास अपना ऑडिट रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो डिपार्टमेंट या बैंक आपसे कहता है कि सीए से इसका यूडिन लेके आइए। यूडिन क्या होता है? पहले के समय में ऐसा होता था दोस्तों कि बहुत सारे लोग सीए का फेक साइन कर देते थे, सीए का फेक स्टैंप लगा देते थे, जिसको रोकने के लिए आईसीएआई ने यूडिन नाम का एक वेबसाइट बनाया, जिसके अंदर अब सीए कोई भी पेपर को अगर अटेस्ट करता है, उसमें अपना साइन अपना स्टैंप लगाता है, तो उसके लिए उसे एक यूडिन जनरेट करना पड़ेगा और वो यूडिन उस पेपर को वेरीफाई करेगा। यूडिन जनरेट करते वक्त सीए उसके अंदर कम से कम 3 उस पेपर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को डालता है, जो कि जनरली टर्नओवर, सेल्स, फिक्स्ड असेट्स ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको कोई भी अथॉरिटी जैसे कि बैंक्स, आरबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सकता है। ये यूडिन एक 18 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें पहला 2 डिजिट बताता है कि वो किस साल में बना था। जैसे कि अगर 24 से शुरू हो रहा है यूडिन, तो सन 2024 में यूडिन बना था। उसके बाद मेंबरशिप नंबर होता है सीए का, उसके बाद रैंडम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आया कि यूडिन की ज़रूरत क्यों पड़ी और यूडिन से बैंक्स और अन्य डिपार्टमेंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो यूडिन प्रोवाइड किया है वो सही है। क्योंकि जो सीए आपको पेपर देगा साइन करके, उसको यूडिन की वेबसाइट में जा करके वो डिपार्टमेंट, वो बैंक चेक कर सकता है कि उसमें वही टर्नओवर, वही फिक्स्ड एसेट्स या जो भी उसके अंदर पॉइंट्स सीए ने चढ़ाए हैं वो सेम है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कि यूडिन के अंदर में क्या कोई नया चेंजेस आया है। जी हाँ दोस्तों, 20 तारीख से यानी कि 20 जून 2025 से यूडिन के अंदर एक नया चेंज आया है कि अब सीए जब कभी भी यूडिन निकालेगा तो सीए को डालना पड़ेगा कि उसका ओपिनियन क्या है। ओपिनियन का मतलब कि क्या वो क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहता है, क्या वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहता है, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहता है। जो भी उसका ओपिनियन है सीए को बताना पड़ेगा। उसके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो सीए को लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जो फंक्शनैलिटी है अभी जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट वाले सेक्शन के अंदर में चालू हुई है और धीरे धीरे करके सारे ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन में इसे चालू कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।